प्यारे देशवासियों, नमस्कार। लूट और डकैती की वारदात आज देश में हर रोज़ बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ये बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है, इनमें कोई रुकावट नाम की चीज़ नहीं है और सरकार बिल्कुल निश्चिंत हैं। एसी कमरे में बैठ के गहरी निद्रा में लीन है सरकार। उनको कोई चिंता नहीं है कि वो किस लिए बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी क्या है। कोई इन्होंने खेतों में काम तो करना नहीं जा करके, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हैं या राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कहीं खेतों में काम नहीं करना है। इनको देश की सुरक्षा को देखना है, अपने अपने प्रदेश की सुरक्षा को देखना है, जनता की भलाई को देखना है कि देश के निवासी या प्रदेश के निवासियों के लिए क्या अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, उनके दुख दर्द का निवारण कैसे किया जा सकता है। ये सब काम होता है सरकार का। लेकिन क्या वर्तमान में इन बातों की तरफ चिंता है? आए दिन डाके पड़ रहे हैं, रोडों के ऊपर भी देख लो, कहीं जाकर के उधर इनके ऊपर धरनाएं चल रही हैं, लोग बैठे हैं कोई बिना एक्शन के लिए। जब सरकार कोई खिलाफ इनके कार्रवाई नहीं कर रही है तो लोग कितनी वहाँ पर इनको बोल बोल के थक जाते हैं सरकारों को। कोई जंतर मंतर पर धरने दे रहे हैं, कोई अलग अलग इनके दफ्तरों के आगे बैठ के दे रहे हैं, सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। अभी हाल में आप देखिए, इसी शनिवार को गाजियाबाद के अंदर यानी 4 बदमाश बैंक में घुसे और बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया उन्होंने। 12 लाख के करीब नकदी लूट करके फरार हो गए हैं। और दुर्भाग्य की बात है, उस वक्त बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं था, सुरक्षा कर्मी नहीं था वहाँ पर। कितने दुख की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप चिंता करेंगे इन बातों का? क्या मुख्यमंत्री चिंता करेंगे इन बातों का? कितनी शर्म की बात है। इसके साथ साथ बुलंदशहर में भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में करीब 18 लाख रुपए वहाँ से भी लूट लिए गए हैं और कोई चिंता नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद में ही एक और घटना हुई थी। पेट्रोल पंप से करीब 25 लाख रुपए लूटे गए थे। कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री वहाँ के बताते हैं, प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि सबसे काबिल मुख्यमंत्री हैं देश के। ये काबिल मुख्यमंत्री करा रहे हैं इस किस्म के काम? ये काबिल मुख्यमंत्री की निशानी है? आए दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन डकैती और लूट हो रही है, ये काबिल मुख्यमंत्री की निशानी है? तो नाकाबिल कौन होता है फिर? नाकाबिल किसे कहते हैं? इनएफिशिएंट किसे कहते हैं? गैर जिम्मेदार किसे कहते हैं? ये चिंता की बात है, ये सोचना होगा इसके ऊपर। इसके बाद गुड़गांव में 4 युवकों ने सेक्टर 75A में एटीएम को काट दिया। 16 मिनट के अंदर एटीएम को काट दिया और वहाँ से भी करीब 13,28,000 रुपये लेके फरार हो गए हैं। बिल्कुल साफ गए हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। क्यों ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या कारण है? क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री महोदय, सीधा सवाल मेरा आपसे है, अगर आप जिम्मेवारी समझेंगे तो राज्यों को भी जिम्मेवारी समझनी होगी। लेकिन आप खुद जिम्मेवारी नहीं मानते हैं तो राज्यों वाले क्यों मानेंगे? उनको क्या सिरदर्दी है? वो भी ऐसे करेंगे जब आप कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे? बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय। इसके अलावा एक समयपुर बादली में चावल से भरा हुआ ट्रक, यानी 4 बदमाश कार में आए हैं, इसके ट्रक के आगे गाड़ी लगा के उन्होंने इनको रोका है ट्रक को, और ट्रक के अंदर ड्राइवर और उसका हेल्पर, ये 2 ही थे और वो 4 थे। ट्रक में चढ़ गए हैं और ट्रक से उनके मोबाइल फ़ोन दोनों के और नकदी लूट करके चले गए। कोई पूछने वाला नहीं है। यानी आज देश में जिसके हाथ में बंदूक है या जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वो जो मर्जी कर लो। ये क्या, ये डेमोक्रेसी है प्रधानमंत्री महोदय? क्या इसी को प्रजातंत्र कहते हैं? क्या यही प्रजातंत्र देने के लिए आप आए थे लंबे लंबे नारे लगा करके? आप तो कहते थे लूट लिया पिछली सरकारों ने। आप क्या कर रहे हैं अभी? कभी झांकिए अपने अंदर प्रधानमंत्री महोदय, अपने अंदर झांकिए। आप क्या क्या वायदे करके आए थे, क्या क्या बातें कह कर आए थे और आज आप क्या कर रहे हैं? आपको स्वयं को याद नहीं है वो चीज़ें आपने क्या क्या कहा था। आप एक बार मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय मेरा निवेदन स्वीकार करें कि उस वक्त के जितने भाषण थे आपके, एक बार फुर्सत में 2 घंटे लगा के उनको सुन लीजिए। शायद आपकी अंतरात्मा जाग उठे, शायद अंतरात्मा आपको धधेड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कहते थे और आज क्या कर रहे हैं, कहाँ गई वो बातें? देश का प्रधानमंत्री इतने लंबे लंबे वायदे करके और वो कुर्सी पर आ जाए और फिर वो तमाम बातों को भूल जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत ही चिंता की बात है।
प्रधानमंत्री महोदय, कैसे आप इस देश का कल्याण करेंगे? आप नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको करना आता भी नहीं है और करने की आपकी मंशा भी नहीं है। लेकिन ऐसी मानसिकता के व्यक्ति की देश को जरूरत नहीं है। इस देश को आपने कमज़ोर कर दिया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, तोड़ दिया आपने देश को, बांट दिया आपने बुरी तरह से समाज को। मेहरबानी करके अभी पीछा छोड़ दीजिए इस देश का, पीछा छोड़ दिए। इस देश ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक आप लोगों का कोई योगदान नहीं रहा आरएसएस और बीजेपी का देश के लिए। देश के निर्माण में आपका कोई योगदान नहीं रहा। आपने हमेशा देश को कमज़ोर किया है, हमेशा आपके लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया है और आज आप देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप क्या जाने देशभक्ति क्या चीज़ होती है? देशभक्ति नाम की कोई चीज़ आप जानते ही नहीं प्रधानमंत्री महोदय। जो आप काम कर रहे हैं वो देशभक्ति के तो नहीं हो सकते, वो देशद्रोही के काम है। बहुत दुख हो रहा है मुझे ये बात कहते हुए। आपने उस पद की गरिमा को तार तार कर दिया है, अपनी जिम्मेवारी को, अपने फर्ज को कभी समझा ही नहीं है। ये देशवासियों के लिए बहुत ही दुख और चिंता की बात है। मेहरबानी करके आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए और इस देश के जो पीड़ित वर्ग हैं हमारे, कम से कम मेहरबानी करके उनका कुछ ध्यान करिए, वरना कुर्सी छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। देश को चलाने के लिए एक से एक काबिल आदमी बैठे हैं यहाँ, एक से एक एफिशिएंट और ईमानदार और डेडिकेटेड आदमी बैठे हैं। आप मेहरबानी करके कुर्सी खाली कर दीजिए और एक राष्ट्रीय सरकार का गठन होने दीजिए। जो ईमानदार होंगे, डेडिकेटेड होंगे, उसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। ऐसी सरकार का गठन करना होगा, तभी देश का कल्याण होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।